मैं आपका दीनी भाई इदरीस रिजवी और आप देख रहे हैं हॉली बुक्स। हिंद में कुछ ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं जो गीता का गुणगान गाते हैं और उनके नज़दीक वेदों की कोई हैसियत नहीं। उनका दावा है कि ये खुद परमात्मा का वचन है, क्योंकि वे लोग दो पैर पर चलने वाले, खाना खाने वाले, एक एक सांस के मोहताज, ज़िंदगी के बाद मौत का मज़ा चखने वाले श्री कृष्ण साहब को अपना परमात्मा और ईश्वर मानते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या गीता श्री कृष्ण जी के वचन हैं? इसका जवाब नहीं, क्योंकि गीता मनगढ़ंत किताब है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरे मित्रों, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी घर की किताब गीता नहीं है श्री कृष्ण का उपदेश नामक पुस्तक से। इसके लेखक है एस कुमार जी, जो कि आर्य समाजी है। आइए देखते हैं गीता के वचन। गीता के चाहने वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि गीता ना तो वेद व्यास जी की रचना है, ना ही श्री कृष्ण साहब का उपदेश, और जो युद्ध के मैदान में मोह प्रसंग है वो पूर्णतः काल्पनिक है। ध्यान रखें, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने आई तो अर्जुन साहब कहने लगे, ये सब तो अपने हैं, मैं कैसे इन्हें मार सकता हूँ। जब ये देखकर अर्जुन साहब का शरीर ठंडा पड़ने लगा, गला सूखने लगा, शरीर कपकपाने लगा, हाथों से धनुष गिर गया, सब छोड़कर वो रथ के पीछे बैठ गए। फिर श्री कृष्ण साहब ने अर्जुन को उपदेश दिया। यहाँ नोट करने की बात है कि जो बुक के राइटर है उनके कुछ सवाल है। क्या अर्जुन मोहमाया में बह गया? क्या ये उपदेश जंग के मैदान में दिए गए? क्या गीता महाभारत का अंश है? क्या गीता श्री कृष्ण साहब के वचन हैं? क्या अर्जुन मोहग्रस्त हुआ? युद्ध से पहले दिन कौरवों की सेना को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया, जब अर्जुन साहब ने ही आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, और कमाल की बात है अर्जुन ही घबरा गया। कृष्ण साहब ने आदेश दिया, अर्जुन दुर्गा की स्तुति कर। देवी दुर्गा ने कहा, हे पांडुनंद, तुम थोड़े ही दिन में शत्रुओं पर जीत प्राप्त करोगे। और अभी अभी ही जीत की बशारत पाई थी कि अर्जुन साहब इतने जल्दी भूल गए। यहाँ कृष्ण साहब भी पूछ सकते थे कि तुझे दुर्गा की बशारत पर भरोसा नहीं रहा? क्या ये उपदेश जंग के मैदान में दिए गए थे, जब दोनों सेना आमने सामने आई हो और युद्ध का शंख भी बजा चुका हो? तो उस समय 700 श्लोक का प्रवचन दिया जा सकता है भला? इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्त चाहिए। गीता के 16वें अध्याय में योग का वर्णन है, जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ है खड़ा है, और श्री कृष्ण साहब अर्जुन को लंबा चौड़ा भाषण दिए जा रहे हैं। कमाल है ना? और इसमें सुनने वाला भी अकेला अर्जुन ही था, और दूसरी जानिब दुश्मन उनकी गुफ्तगू ध्यान से सुन रहे हैं। क्या मिथ्या है? और शत्रुओं ने ये नहीं कहा कि जंग करने आए हो या प्रवचन सुनाने। हकीकत में ये सब बातें वे जंग के मैदान में नहीं, आश्रम में होनी चाहिए, वे भी छुट्टी लेकर। गीता में हम जिस कृष्ण का दर्शन करते हैं वह पक्षपाती है और झूठा है। देखिए गीता 11:47 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुझे अपना ऐसा रूप दिखाया, इससे पहले मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया। अब मज़े की बात है, जिसने गीता लिखी वो भूल गया कि महाभारत में कृष्ण जब शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में गए तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त विराट रूप कहाँ गया? सब मिथ्या है। गीता 4:6 में कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और दूसरी जगह कहते हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। कहाँ ये दोहरा विचार नहीं? गीता श्री कृष्ण साहब का उपदेश नहीं। श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए चलने लगे तो अर्जुन कहते हैं कि गीता का उपदेश आप मुझे फिर से सुना दीजिए, मैं उसे भूल चुका हूँ। तो श्री कृष्ण साहब जवाब देते हैं, मैं भी उसे भूल चुका हूँ। तुम्हारे काम चलाने के लिए इतिहास बताया था। यहाँ गीता का उपदेश देने वाला और सुनने वाला दोनों ही भूल चुके हैं। तो फिर गीता को लिपिबद्ध करने वाले को उपदेश कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेरे मित्रों, जो गीता का गुणगान गाते हैं, तो आप ही की घर से किताब से आप ही के लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि गीता एक काल्पनिक किताब है, न श्री कृष्ण का उपदेश है, न वेद व्यास का उपदेश है। तो ये गीता का प्रचार और प्रसार अपनी मिथ्यावादी वचनों से छोड़े और तर्क से इन बातों पर गौर व फिक्र करे। इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं।